अपने क्वालिटी टाइम को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, पर उन्हें वहाँ पर कुछ गलत भी लगता है। ये खुला आसमान कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, पर तुमसे ज्यादा नहीं। शुगा, तुम भी ना। शुगा, क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ अजीब नहीं लग रहा? मेरा मतलब है कि जैसे कुछ होने वाला है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ। हाँ जिमिन, मैं भी जब से यहाँ पर आया हूँ कुछ अजीब सा फील हो रहा है, जैसे कि आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी हो। जिमिन, यहाँ पे तुम थोड़ा केयरफुल रहना। हालांकि यहाँ पे कोई ऐसी घबराने वाली बात तो नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी बी केयरफुल। पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे कि बहुत जल्द कुछ बहुत बुरा होने वाला है। I love you, आयु। हुआ क्या है इसे? जय हो, तुम जब से यहाँ पर आए हो बस I love you आयु लिखते जा रहे हो। अगर लिखते ही रहोगे तो उससे कहोगे कब? वही तो समझ नहीं आ रहा जिन, कि आखिर में उससे अपनी फीलिंग्स कैसे कन्फेस करूं। तुम क्या यहाँ आने से पहले कुछ सोच के नहीं आए थे, जो यहाँ पर आकर मुझसे पूछ रहे हो? जिन, मैं इसीलिए तो आपको अपने साथ लाया हूँ ताकि आप मेरी थोड़ी हेल्प कर पाए। ब्रिलियंट, फैब्यूलस। क्या तुमने यहाँ पर आने से पहले कुछ प्लानिंग नहीं की थी? मेरा मतलब है कि जैसे प्रपोजिंग की प्रैक्टिस। अरे हाँ, ये तो मैंने ट्राई किया ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो अब ट्राई कर लो। तुम थोड़ी देर के लिए मुझे आयु समझ लो। और ये आई लव यू इस पेपर पे लिखने से अच्छा है कि तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर फेस टू फेस बता के दिखाओ कि अगर मेरी जगह यहाँ पर आयु होती तो तुम मुझसे कैसे कहते कि तुम मुझसे प्यार करते हो। चलो एक बार मुझे बोल के बताओ। टेल मी। लेकिन तुम तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो, मैं तुम्हें कैसे आयु समझूं? क्या कहा? मैं बड़ी बहन? जेहो, पे तुमसे एज में इतनी भी बड़ी नहीं हूँ जो तुम मुझे अपनी बड़ी बहन कह रहे हो। और वैसे भी बस प्रैक्टिस की बात है, बस तुम्हारी प्रैक्टिस करने तक मुझे आयु मान लो। ओके आयु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इसने तो डायरेक्ट मुंह पे बोल दिया। जेहो, थोड़ी सी फीलिंग्स लाओ। ये थोड़ा डायरेक्ट हो गया। किसी लड़की से अपने प्यार का इजहार थोड़ी सी फीलिंग्स के साथ किया जाता है। बस अपने बोलने के तरीके में थोड़े से जज्बात लाओ। तो थोड़े से फीलिंग्स यानी इमोशंस। क्या मैं गूगल पे सर्च करके देखूं? अब क्या ये फीलिंग्स भी से गूगल बताएगा? जय हो, क्या आयु के लिए तुम्हारे दिल में कुछ फीलिंग्स नहीं है? है ना, बहुत फीलिंग्स है, और वही तो मैं उसे बताना भी चाहता हूँ। जैसे कि मैं लाइफ टाइम तक उसके साथ रहना चाहता हूँ, चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा, मैं फिर भी उसके साथ खड़े रहना चाहता हूँ। फीलिंग्स तो काफी हटके हैं, जबरदस्त हैं, बस तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। आज तो कुछ ज्यादा ही काम था, कॉलेज से सीधा यहाँ आना पड़ा। बस घर पहुँचने में मुझे देरी ना हो जाए। जल्दी चलता है। अरे ये रुक कैसे गया? रुकेगा कैसे नहीं, मैंने जो रुकवाया है। कहीं वो तो यहाँ नहीं? ये लड़की कहाँ गई? जरूर वहाँ पे आसपास चेके होंगे, क्योंकि उनके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। शायद उसे वो चीज मिल गई। रुको, आप यहाँ? तुम मुझे गलत नहीं लगा, आप यही थे। मैंने जो तुमसे ढूंढने के लिए कहा था, क्या वो तुम्हें मिला? इतनी बेसब्री ये जानने के लिए? हाँ, वो मुझे मिला, लेकिन मुझे अभी जाने दीजिए, मैं आपको घर पे बताऊंगी। ठीक है, अब पता चलेगा कि तुम आखिर मुझसे छुपा क्या रहे थे। अभी तो मुझे जाना होगा, ताई भी घर पहुंचने वाली होगी। अब जो भी है जल्दी ही सामने आ जाएगा। ये जलने जैसी स्मेल कहाँ से आ रही है? शायद किचन से। चलो, आखिरकार ये अच्छे से बंद तो हुआ। ताई, ये सब तुम क्या कर रही हो यहाँ? आपको थोड़ा भी सब्र नहीं है ना? मैंने ना थोड़ी ना कहा, मैं आपको बाद में सब बता दूंगी ना। आपको क्यों इतनी जल्दी है? पहले मैं सबके लिए खाना बना दूं, उसके बाद आपको दिखा दूंगी। इसमें क्या है? और ये इसमें से जलने की स्मेल क्यों आ रही है? कोई स्मेल नहीं आ रही, आप बस बहाना कर रहे हैं ना, ताकि मैं जल्द से जल्द आपको सबूत दिखा दूं। बस खाना बनने ही वाला है, आप थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद मैं आपको फुर्सत से आपका वो सबूत दिखा दूंगी। क्या ये कब से तुम सबूत की लत लगा रखी हो? और मैं तुमसे कोई सबूत के बारे में डिस्कशन करने नहीं आया। आई थिंक वो जो भी है वो चल रहा है।
सो प्लीज मुझे एक बार चेक करने दो। हटो। अरे रुकिए, बहुत बहुत शुक्रिया इतना कुछ सोचने के लिए, लेकिन आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से जा सकते हैं। थैंक यू। तुम्हें समझाकर इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं, शायद तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती। फाइन, मैं जा रहा हूँ। हाँ तो जाइए ना, बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन ये स्मेल कैसी आ रही है? तभी जेके को अचानक कुछ फील होता है। मैं इतनी देर से यहाँ ताई के साथ बात कर रहा था, लेकिन इस कुकर ने सीटी क्यों नहीं मारी? कहीं ये कुकर? तो मेरा अंदाजा गलत नहीं था। सारे फसाद की जड़ ये है। जेके भागता जाता है और ताई को वहाँ से हटा देता है। आप जेके क्या कर रहे हैं? ये आवाज कैसी? ये तो किचन से आ रही है, और किचन में तो ताई थी। उफ, ये लड़की कब क्या करती है कुछ पता नहीं, बस ये ठीक हो। वी, क्या तुमने वो आवाज सुनी? हाँ, वो आवाज किचन से आ रही थी। मैं भी वही जा रहा हूँ। और किचन में तो ताई भी थी। ओह नो, कहीं उसे कुछ ना हुआ। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला? लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। ये ताई कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही। ताई, ताई। तो तुम यहाँ पे मुझसे पहले पहुँच गए। What's going on? आखिर ये जेके से ताई के ऊपर क्यों लेटा हुआ है? वो शायद उसे बचा रहा था। तुम दोनों को वो नहीं दिखा? थोड़ा ध्यान देकर काम किया करो। ये जेके ताई पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, और इसे हक किसने दिया? हाथ दो। मैं दिन भर तुम्हारे लिए ऐसे झुककर खड़े नहीं रह सकता। मैं तो जिंदगी भर भी रह सकता हूँ। संभाल कर। देख लिया मेरी बात ना मानने का अंजाम? लग गई ना अब चोट? इंसानों की यही तो दिक्कत होती है, किसी और की बात सुननी नहीं होती और अपनी बात कहनी होती है। अब हो गई ना गलती, अब क्या इतना सुनाएंगे? जाने दो, आओ। नहीं, इसकी जरूरत। तुम उसके क्लोज जाकर ठीक नहीं कर रहे जेके, रहने दीजिए, बस चुपचाप रहो। जेके, आप मुझे नीचे उतार दीजिए, सब देख रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके देखने या ना देखने से, पर मुझे बहुत फर्क पड़ता है तुम्हारे उसे छूने से। इट्स ओके वी, वो बस उसकी हेल्प कर रहा था। फिर वी, जेके और आरएम भी वहाँ हॉल में आ जाते हैं। ताई, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? और ये सब हुआ कैसे? वो कुकर कैसे फट गया? कुछ नहीं, वो बस थोड़ा जल गया था। एंड आई थिंक उसकी सीटी अटक गई थी, जिसकी वजह से प्रेशर कुकर की सीटी नहीं बच रही थी, और फिर एक्सपेक्टेडली वो फट गया। हो सकता है वो कुकर खराब हो गया हो। डोंट वरी, मैं कल ही उसे चेंज करवा दूंगा। पर ताई, तुम ठीक तो हो? हाँ, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? और जेके, तुम? उससे क्या होगा, वो तो ठीक ही है। फिक्र तो बस ताई की है। आर्यन अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ पे जेके थे, और मैंने ना जाने में क्या क्या सुना दिया। बहुत अच्छा किया तुमने। खैर, पर मुझे अभी वी से कुछ बात करनी है। मुझसे? हाँ, बोलो। काफी जल्दी नहीं कर दी तुमने इसका पर्दाफाश करने की। आखिर तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? अब ये तो हमें वी ही बताएगा कि आखिरकार बात क्या है। क्यों, है ना वी? अगर मुझे पता हो कि बात किस बारे में हो रही है तो शायद हाँ, मैं तुम्हें बता पाऊंगा। तो ठीक है, ये बताओ कि तुमने वायन को क्यों मारा? अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। मैं वो भी वायन को मारूंगा। वो क्यों? वही तो हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों, ये जानते हुए भी कि वायन हमारी फ्रेंड थी, लेकिन फिर भी तुमने उसकी जान ले ली, वो भी उसके वेडिंग वाले दिन, है ना? ये तुम क्या कह रहे हो जेके? वी ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा कर सकता नहीं, वो ऐसा कर चुका है। वी, क्या जेके जो कह रहा है वो सच है? क्या तुमने सच में वायन की जान ली है? और अगर ऐसा है तो तुमने ऐसा किया क्यों?
रीजन क्या था? हमें सब कुछ खुल के बता। हाँ, मैंने ही वायन को मारा क्योंकि वो वही डिजर्व करती है। और जहाँ तक बात रही मैंने ऐसा किया क्यों, क्योंकि वायन कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो एक ओमेगा वेयरवुल्फ थी। ओमेगा वेयरवुल्फ, इसका मतलब तो तुम लोग जानते ही हो, और ऑब्वियसली मुझे भी ये बात पता है। उस दिन हुआ कुछ यूँ कि मैं उसके वेडिंग में आ रहा हूँ, ये बात वायन को पता चल गई। और वो शादी पर झूठ मूठ की शादी थी, वो बस उसकी एक प्लानिंग थी मुझे वहाँ पर लाने के लिए। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उसने उसका असली रंग दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका असली इंटेंशन तो मुझे मारना था। गलती कर दी तुमने। मुझे हरा पाना इतना भी आसान नहीं है वायन। तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं ऐसा कर सकता हूँ वायन, यू कांट डू दिस। तुम हमें इस तरह मार नहीं सकते। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम इस तरह क्या अपनी फ्रेंड को मारोगे? क्या भूल गए हमारी दोस्ती? जस्ट शट योर माउथ, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम ये कर सकते हो, ये मत भूलो कि इस वक्त वो वायन नहीं है। फिर भी वायन को मार देता है। वायन के आंसू जब उसकी आंखों से गिरे तब वो उस ताकत की कैद से आज़ाद हो गई जो कि उसकी आंखों में बुराई थी। वो उसके आंसुओं के जरिए बाहर आ गई और वायन वहीं पर ख़त्म हो गई। मैं वायन को नहीं, बस उस वेयरवुल्फ को मार रहा था जो हमेशा से हमारा दुश्मन था। और अब बचे तुम, तो तुम्हारे साथ क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? जिंदा रहकर भी तुम किसी काम की नहीं हो, तो तुम्हें मार ही दिया जाए। तो तुमने उन दोनों को मार दिया, ठीक है। वायन को तुमने क्यों मारा ये तो तुमने बता दिया। अब ये भी बता दो कि तुम आखिर में हो कौन, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन किसी आम इंसान को होना तो नामुमकिन है। Who are you? I am वही जो तुम हो, वही मैं भी हूँ। What do you mean कि तुम मेरे जैसे हो? हमारे जैसे से मतलब तुम्हारा क्या है वी? Oh come on, अब इतने भी बनो मत। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम दोनों कौन हो। इनफैक्ट आरएन भी है, और अब वन ऑफ द वन मेंबर मैं भी हूँ। एक वैम्पायर की कॉन्ग में एक और वैम्पायर। लेकिन तुम वैम्पायर कैसे बने? तुम तो एक ह्यूमन थे ना। एग्जैक्टली, तुम कभी हम में से एक नहीं थे। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, बस होना था, हो गया। अब वो स्टोरी मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता। आज के लिए इतना मेलोड्रामा काफ़ी है। अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में मैं तुम सबको कभी फुर्सत से बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि मैंने वायन को मारा है, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? ताई की वजह से, है ना? क्या ताई को इस सब के बारे में पता था? ताई, क्या तुम ये सब पहले से जानती थी? नहीं, वो जेके और मेरी प्लानिंग थी ये। दरअसल आज जब मैं कॉलेज से आ रही थी तब मैं उस वेडिंग हॉल में गई थी जहाँ पे वायन की शादी होने वाली थी। वहाँ पर मुझे वायन के कपड़े मिले, लेकिन ऐसा कुछ सुराग नहीं मिला। इसीलिए मैंने उसी दिन की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की। तब मुझे एक शख्स पे डाउट हुआ। जब मैंने उसे जूम करके देखा तो वी का फेस वहाँ पे मुझे क्लियर नजर आया। जब तुम वायन को मार रहे थे वो सारी रिकॉर्डिंग मुझे मिली और मैंने उस रिकॉर्डिंग को अपने पास रख लिया। लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज ने तुमसे कुछ पूछा क्यों नहीं? हाँ, वही मैं भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे किसी को जाने के ऑर्डर्स नहीं है। ये सब तो जेकी की वजह से पॉसिबल हो पाया। उन्होंने वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज से फ़ोन पर ही बात कर ली थी कि उनकी तरफ से कोई आने वाला है तो उसे जांच पड़ताल करने दिया जाए। आरवी, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।